हेलो गाइस, सीताराम, राधे राधे। वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ गाइड विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। सत श्री अकाल, सीताराम, राधे राधे। गाइस, एग्ज़ाम, हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स आने वाले। आज उन्हीं बच्चों के लिए है, मेन क्लास सिर्फ हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, 10th। ओके, अभी आपको हमने 10 से जो पढ़ाए हैं ऐसे सेंटेंस तुम पढ़ाए हैं, ओके। लेकिन आप में क्या आएंगे, स्टोरी नुमा सेंटेंस आएंगे। समझ रहे हो बेटा, स्टोरी की तरह छोटी छोटी स्टोरियाँ आएंगी, ठीक है। इसको आपको करना होगा। लेकिन आपको हम बताने तो जा रहे हैं, इसके पहले विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दें। कर दिया है तो बड़ा सा थैंक यू। गाइड, स्टोरी करने के लिए आपको मैंने गेट है, मेक है एंड बिफोर है, आफ्टर है, इन सब का यूजेज मैंने बताया है ना। इनका कुड है ना बच्चा, कुड है, शुड है, चाहिए, है ना। कुड, वुड, इज, आर, एम, वाज, वेयर। अभी सिर्फ 2 सेंट वो बचे हैं ट्रांसलेट, तो उनका अभी काम नहीं है, ठीक है। उनको पढ़ा देंगे। अब पर डे क्लासेस चलेंगी, तो ये स्टोरी करना है। छोटी छोटी है, इजी स्टोरी है। इसके बाद कल नेक्स्ट डे इससे बड़ी स्टोरी, थोड़ा टफ देंगे, ओके। आज थोड़ी इजी है, सो आज आप ही करोगे। अभी मैंने 10 से करवाए हैं, तो आप ही लोग करोगे। कोई कर सकता है? क्यों? कैसे आपको पहचानना बच्चे? भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। अच्छा, इतना तो तुम लोगों को पता है बेटा कि भारत तेजी से उन्नति कर रहा है ना बेटा। उन्नति कर रहा है, ये कौन सा टेंस है? अभी सिर्फ समझाएंगे। ये कौन सा, कहाँ से सबसे पहले क्या देखोगे बच्चा? कर रहा है, तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वेरी गुड, ठीक है। प्रगतिशील देश है, ये देखिए, प्रगतिशील देश है। पहले ये देख लो भाई, सबसे पहले आपको यही देखना है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना है, ये किसमें बेटा इसका यूज होगा, इज का यूज होगा। देश एक है तो है आया है ना बच्चे, तो किसका यूज होगा? इज का होगा। इज, आर, एम, वाज, वेयर, दैट, जितने भी यूजेज आपको पढ़ चुके हो आप। आ रहा बच्चा समझ में? जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, ये भी बेटा। इसमें किसका यूज होगा? है, आर का यूज होगा। किसका यूज होगा? किसका यूज होगा? आर का। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश महान बन सकता है। किसका है? गुड, उड, शुड पढ़ाए हैं। गुड का कैन या गुड पढ़ाए हैं। कैन किसके साथ होता है, गुड किसके साथ होता है? आया समझ में? अब आप तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से टेंस है ना बच्चा। इसमें कौन कौन से टेंस है, थोड़ा सा ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। ओके बेटा, बंद कर दो। हेलो गाइस, हाँ, आपको बता रहे थे कि भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि टेंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ये वाक्य कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या देखना है कि ये किस टेंस से रिलेटेड है, ये वाक्य किस टेंस से रिलेटेड है, ये आपको देखना। कोई भी वाक्य आप करोगे, कोई भी सेंटेंस आप करोगे तो यही देखना है। समझ रहे हो बच्चा? उसके बाद खुदा न खास्ता हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, अदर बच्चों के लिए नहीं है ये चीज़, ठीक है। आप तो, आपके पास कुछ भी है, टीचर उपलब्ध है, घर पे गार्जियन है, मोबाइल से, तो हम मीनिंग सर्च करके लिखिए। जैसे वहाँ बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपको भारत की इंग्लिश
पता है ना, तेजी से पता है, ठीक है, उन्नत की पता है, प्रगतिशील, उन्नति कर रहा है, चलो अच्छा, प्रोग्रेसिंग नहीं पता है बाई चांस, सच में नहीं पता है, सच में नहीं पता है, ठीक है, आपको ये मीनिंग नहीं पता है, तब क्या करोगे? ट्रांसलेट तो आपको पता है, ठीक है, बट आपको क्या नहीं पता है? मीन्स एक नहीं पता है। समझ रहे हो बच्चा? तब क्या करना है आपको? एक जुगाड़ लगा देना है, ठीक है, एक जुगाड़ ये लगा दोगे, जैसे उन्नत के नहीं लिखा तो आप सारा कुछ सही कर रहे हो, उन्नत को बड़ा खड़ी का यूज करके यू जो लिख दोगे उस स्थान पे, ठीक है। जब टीचर आपका कॉपी चेक करेगा तो क्या करेगा? बच्चे को आता था, बच्चे को आता है, बट एक मीन्स ही नहीं पता है, तो आपका 5 नंबर का है, 2 नंबर का है या 1 नंबर का, तो उसमें आधे नंबर अवश्य मिल जाएंगे। छोड़ने ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है, आपको मीन्स नहीं पता है, बच्चे इसी में मिस्टेक्स हो जाते हैं, मीन्स नहीं पता है, तो आप पूरा ट्रांसलेट करो, जिसका मीन्स नहीं पता और जिस स्थान पे आएगा उसी स्थान पे उसको 12 खड़ी का यूज करके लिख देना है। समझ रहे हो बेटा? क्योंकि वहाँ पर ना तो आपके पास मोबाइल होगा, ना आपके पास टीचर होंगे, ना आपका फ्रेंड होगा कि कोई जरा हिंट्स कर दे कि मीनिंग्स बता दे आपको, तो मुझे ट्रांसलेट सारा आता है। अब ये मत करना कि आपको ट्रांसलेट सारे आते हैं, सेंटेंस आपको सारे आते हैं, आप छोड़ के ऐसे चले आओ। मुझे तो सब कुछ आता था, वो प्रगतिशील की इंग्लिश नहीं पता थी, बट इसीलिए मैंने ऐसा ये सेंटेंस नहीं किया। समझ रहे हो बच्चा? तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पूरी स्टोरी ऐसे करनी है। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? भारत और नियंत्रित कर रहा है। चलो कौन करेगा? 2 तो मैंने करके बता दी है। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ, कौन करेगा? कौन करेगा? आ जाओ बेटा, चलो अभी नहीं आ जाए, कम याद आज था। कोई बच्चे कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं? नहीं, आज स्टोरी आप करोगे। हमने देखो इतनी हिंट्स दे दी, जो मीन्स नहीं पता होंगे वो मैं बता दूंगी। आ जाओ, कम कम कम, चलो हाई स्कूल वाले आ जाओ। अरे आप ऑनलाइन चल रहे हो बच्चा, तुम आओगे बेटा? आप आओगे? आज था कभी है, जल्दी से आ जाओ। मैं अच्छा बोल दूंगी, जो नहीं कर पाओगे ना मैं बताऊंगी, इससे आपको सीखने की एक्सपीरियंस। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं सब रट्टू तोता है, उन्हीं कमेंट्स का आपको जवाब देना है कि ये रट्टू तोता नहीं है, इन्हें आता है। आप रट्टू तोता हो क्या? नो ना, आप लोगों को आता है, तो उसका जवाब देना आप करोगे। चलो उस तरफ से खड़े होकर करो। हाँ हाँ, उस तरफ से लिखो, लिखो, चलिए करिए। अब याद है बेटा? वेरी गुड। इज, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो इज लगेगा बच्चा। अब कर रहा है प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग, PRESSING, प्रोग्रेसिंग। वेरी गुड। रैपिडली, क्या हो जाएगा? रैपिडली, तेजी से, उन्नति कर रहा है। पी है बच्चा, RAP, 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 वेरी गुड। PIDLY, रैप, PIDLY। बच्चे भावुक है, बच्चों को आता है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके, आप कहोगे। इसके बाद यह एक प्रगतिशील देश है, तो यह एक प्रगतिशील देश है, तो क्या हो जाएगा? इट इज। इट का यूज करोगे कि नहीं करोगे बच्चा? प्रोग्रेसिव कंट्री, प्रोग्रेस, वेरी गुड। GRE होगा बेटा, एक जो लिखे हो आप ऊपर सही लिखे हो स्पेलिंग्स। GRE, प्रोग्रेस, क्या लिखे हो?
पहले इसकी स्पेलिंग सही करो, ऊपर लिखे हो सही से, GRESSIVE, हाँ, कंट्री, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉपुलेशन, POPLU, हाँ वेरी गुड, LATION, पॉपुलेशन, सही लिखो, PAPLU, LA एंड, और क्या हो जाएगा बच्चा, इसके बाद क्या होगा बताइए आप लोग। क्या होगा, एंड क्या होगा, बढ़ती कीमतें समस्या है, राइजिंग, RISING, प्राइस, बीच वाला कर लोगे, वो इजी है ना, प्राइस और बिग प्रॉब्लम, प्राइस CSE होगा बच्चा, SCES, नहीं, आर बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्या है, क्या है बेटा, बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। यदि के लिए क्या यूज करोगे, यदि के लिए क्या यूज करेंगे बच्चा, क्या यूज करेंगे बच्चा, इफ उफ लगाते हैं, कुछ बताया गया है ना, हाँ, इफ, वेरी गुड, वी कैन कंट्रोल देम, control them, our country can become great, कैन बिकम ग्रेट, बन सकता है, तो किसका यूज होगा बेटा, देश तो आपका एक है, देश क्या है, एक है ना, फूड तो यूज था आपने तो गया नहीं फूड, तो कैन बिकम, कैन, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, great, बिकम ग्रेट, मैं become can great, हाँ, कैन बिकम ग्रेट, बिकम कैन ग्रेट, कैन बिकम ग्रेट होगा बच्चा, ग्रेट, वेरी गुड। चलो, एक्चुअल में बच्चे पहली बार स्टोरी किए हैं ना, अभी तुम लोग क्या करते थे, सेंटेंस करते थे, तो आप इजी तरीके से कर लेते थे, क्यों बेटा, अभी आपको क्या स्टार्ट किया गया, चले सिट डाउन, बैठ जाओ, क्या स्टार्ट किया आप लोगों ने, स्टोरी, इसमें यदि है ना, इस तरह की मीन्स आपको नहीं पता होती हैं, सो बच्चे इमोशनलाइज्ड हो गए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो बेटा। अब ये स्टोरी बच्चे इजी बता रहे हैं, ये बोल रहे हम कर लेंगे, चलो मैं ऐसे समझा दे रही हूँ। कल मैं बाजार जा रहा था, कल मैं बाजार जा रहा था, सिंपल सा वाक्य है आपका, ठीक है, किस टेंस का है आप लोग बता दोगे, किस टेंस का है,
है। इतना आपको समझ में आ गया किस टेंस से रिलेटेड है जा रहा था। तो इसमें क्या होगी हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज या वेयर। पास्ट कंटीन्यूअस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? वाज या। वेरी गुड। अब इतना तुमको पहले देखना है, ओके? कोई भी स्टोरी करने से पहले आपको ये देखना, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है ना बेटा? वह धीरे धीरे चल रहा था, फिर कॉन्टिन्यूअस आ गया। ओके, इजी है ना? कॉन्टिन्यूअस में घूम रहे हो, कॉन्टिन्यूअस तुम्हारी सिस्टर है और पास्ट तुम्हारा ब्रदर है, समझ रहे हो? उसे देखकर मुझे दया आ गई, उसे देखकर मुझे दया आ गई। क्या हो इसमें क्या है बेटा? कौन सा यूज होगा? गई है ना? ई है, या है, ई है, एक भी पास्ट में ही आएंगे। और मैं उसकी सहायता की, मैं उसकी सहायता की, मैंने उसकी सहायता की, या मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसकी सहायता की, यहाँ पे मैंने उसकी सहायता की। अब देखो की यानी कि चल रही पास्ट में स्टोरी, ओके बेटा? अब आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चा? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद आई वाज ए बेटा बहुत मारेंगे। आई वाज वो लग जाएगा, आईएनजी क्या लगेगी? फर्स्ट वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लग जाएगी। टू द मार्केट। आया समझ में? रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। आई मेट द एन ओल्ड मैन। ओके बेटा? यस मैम। ऑन द वे, ठीक है? बूढ़ा व्यक्ति मिला। ही वाज वॉकिंग स्लोली। वह वॉकिंग आईएनजी काम लगा है। यस वाज, ये देखिए टेंस है आपका। वाज वॉकिंग स्लोली सीइंग हिम। ओके, आई फेल्ट पिटी एंड हेल्प्ड हिम। ठीक है? उसे देखकर मुझे पिटी मीन्स होता है दयालुता, मर्सी मीन्स भी होता है दयालुता। समझ रहे हैं? दया भावना क्या होती है? मर्सी क्लास 10th में या 12th में है पोयम मर्सी, दया। अब किस क्लास में है? 10th में नहीं होगी, 11th में है मर्सी, पोयम ही है। तो पिटी उसको दया आ गई एंड हेल्प्ड, ईडी हेल्प्ड है ना बच्चा? हाँ, तो आपकी देखिए ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड, आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है आपका। जब तक आपको टेंस नहीं पहचानोगे, सब्जेक्ट नहीं पहचानोगे, तब तक कोई भी स्टोरी आप नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो बच्चे? नेक्स्ट दूसरा स्टेप ले लेते हैं। मेरे पास एक गाय है, ये भी कर लोगे तुम लोग। पास के लिए किसका यूज किया गया है? बताया गया हैव या हैज का, बताया गया बेटा। हैव और हैज का यूज जानते हो? किसके साथ हैव लगाओगे? आई यू वी दे के साथ हैव लगाओगे और ही सी इट देव के साथ हैज लगाओगे, है ना? ये यूजेज पढ़े हो। देखो बेटा, जो मैंने यूजेज पढ़ाए हैं आपको टेंस से अलग यूजेज पढ़ाए हैं, वो आपके लिए स्टोरी जब करोगे तो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? मेरे पास एक गाय है, वह दिन में 20 लीटर दूध देती है। ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है। आया समझ में? ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है? तो अफर्मेटिव का क्या है? नेगेटिव तो है नहीं। नो मैम। तो इसमें क्या कर दोगे? एस या यस लग जाएगा। यस मैम। वह हरी घास, अनाज, चने एवं भूसा खाती है। सभी टेंस से रिलेटेड मैंने स्टोरी बनाई है। ठीक है? खाती है, ती है, ते है, ती है। तो आपका ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ओके बच्चा? उसका रंग भूरा है, इसमें इज आर एम लगेगा।
इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले इतने दिन इतना दिन इतने टाइम दिया कि तुम लोग पहले यूजेस सीख लोगे तो स्टोरी में 2 3 4 स्टोरी करवा दूंगी तो स्टोरी करना सीख जाओगे। यस मैम। है ना बेटा? कोई भी स्टोरी बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें किसका यूज हुआ है? इज आर एम का है आया है ना? हम उसे प्यार करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम उसे मोना कहकर बुलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरी माँ उसकी देखभाल करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी इजी। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आपको आती है तो आप इंग्लिश में पहचान आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य में हम किसका यूज करते हैं? एस या ईएस का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं। एंड निगेटिव वाक्य में क्या करते हैं? डू या डज ना। वेरी गुड। ठीक है, तो आपकी स्टोरी क्या देखिए? मेरे पास आपका वो क्या है? सब्जेक्ट क्या है बच्चा? मेरे पास। यस मैम। आई के साथ किसका यूज होगा? वेरी गुड। आई हैव अ काउ। आई हैव अ पेंसिल। आई हैव अ काउ। आई हैव अ मार्कर। आई हैव अ बुक। हाँ, आई हैव अ बुक। इंग्लिश यूज कर सकते हो, इसको अपने डेली यूज में यूज कर सकते हो एंड बोल सकते हो एंड क्या कर सकते हो? भौकाल मार सकते हो। मुझे इंग्लिश आती है। जानते हो क्या होता है? जिसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जो विलेज वगैरह जो लोकल क्षेत्र है ना, क्योंकि वहाँ पर एक वर्ड भी लोग नहीं बोलते इंग्लिश, तो जिनको इंग्लिश में बात करना आता है ना तो बहुत भौकाल मारते हैं। यस मैम। तो तुम लोग क्या कर सकते हो? थोड़ा सा भौकाल मारना, ज़्यादा नहीं। ठीक है? नॉट एटीट्यूड। सबसे पहले पर्सनालिटी अपनी, एक संस्कार जो होते हैं वो दिखाओ। समझ रहे हो? ये भौकाल उकाल नहीं। कौन थे जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था? विवेकानंद स्वामी जी नहीं थे? कौन थे? ये एक शौक होती है। ठीक है, शौक होती है कि इंग्लिश का भी ज्ञान हो, हिंदी का भी ज्ञान हो, संस्कृत का भी ज्ञान हो। हम अपने भारत देश में कितनी भाषाएं? मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कितनी भाषाएं? हम कितनी? हाँ, कितनी? विदेशी रसिया वगैरह है ना, अमेरिकन में कितनी लैंग्वेज। अब विदेशी मतलब कि पूरी लाइफ बीत जाएगी आप लैंग्वेज ही सीखते रहोगे, तो इसमें गर्व क्या है? इसमें घमंड क्या है? हर जगह तो अपनी अपनी भाषाएं हैं। समझ रहे हो? ये एक भाषा है विदेशी, इंग्लिश। समझ रहे हो? ऐसी हमारे भारत देश में पता नहीं कितनी भाषाएं हैं। जगह जगह पे कहावत कही जाती है, जगह जगह पे बदले पानी वैसे बानी बदले, पता नहीं कुछ ऐसे हम लोग पढ़े थे। कबीर दास का एक दोहा है, रहीमन पानी वो क्या बोलते हैं, बहुत बचपन, ये सब लगभग में बहुत दिन हो गए छोड़े ना, तो इस टाइम मतलब कि इनका अर्थ निचोड़ पता है, लेकिन ये सब रहीमन धागा प्रेम का ये नहीं, ऐसी बानी बोलिए मन का नहीं, ये भी नहीं है। ये सब तो रट्टा मारे हैं स्कूल वाले। तुम लोग मारे हो रट्टा? वो जो कोटेशन लिखते हो, कोटेशन यानी कि उदाहरण जिसे बोलते हो। हिंदी में जब क्वेश्चन आंसर देखो, हिंदी सब्जेक्ट ए बेटा, क्वेश्चन जब हिंदी का फुल क्वेश्चन लिखोगे आप बोर्ड में, तो उसके नीचे 1-2 कोटेशन अवश्य लिख दिया करना। कोटेशन लिखा के लिखा जाता है, कोटेशन लिखवाती है मैम टीचर जो भी पढ़ाते हैं, है ना? जैसे एक इतना लिखो, उसके नीचे पढ़िए आप ब्लैक कलर से कोटेशन लिख दो, तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको। समझ रहे हो? आप में तुलसीदास, रहीम दास, कबीर दास और कौन से दास होंगे? रहीम दास। इतने दास चारों से पढ़ परीक्षा हार जाती है। हाँ, इन चारों को पढ़ लो, लेकिन इन चारों को पढ़ना इजी नहीं है। इन चारों को पढ़ना इजी नहीं है भैया। सबसे इजी तुलसीदास जी हैं महाराज। वो चलो अपनी रामायण को घरेलू में भी यूज करते तो वो आ जाती है। कबीर दास भी थोड़ा इजी है ना? और जितने भी दास हैं बहुत टफ लगते हैं। हाँ, समझो? ये नहीं है कि हिंदी बहुत इजी है। अरे हिंदी पढ़ोगे तब याद आ जाएगा। हिंदी भी बहुत टफ सब्जेक्ट है। हाँ, कि हिंदी बहुत इजी नहीं है। इंग्लिश में तुमको नंबर मिल जाएंगे, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हिंदी में कोई मात्रा नहीं लगाएंगे तुरंत नंबर कट जाएंगे। हाँ, तो आपका देखो आई है ना काउ, सी वो मुझे क्या देती है? 20 लीटर। अब देगा कि तो इंग्लिश पता है, गिव्स, एस
लीटर्स ऑफ मिल्क। सी अब देखो क्या हो गया बेटा, वह हरी घास। अब इसमें तो आप फंसोगे नहीं कि हरी घास की इंग्लिश नहीं पता है, ग्रीन घास। इसमें तो फंसोगे नहीं, इसमें तो फंसोगे नहीं। क्यों बच्चा, इतनी इंग्लिश आती है? क्योंकि 20 लीटर सीड्स, ग्रीन ग्रास, ग्रेन्स एंड, ठीक है ना, ये सब खाते हैं। हर कलर इज ब्राउन, उसका कलर क्या होता है बेटा? ब्राउन। वी लव हर, वी कॉल हर मोना, उसे हम क्या बुलाते हैं? मोना करके, मोना कॉल करके। कॉल नहीं बुलाना होता बच्चा। माई मदर टेक्स केयर ऑफ हर, मेरी माता जी टेक्स, टेक्स SEIS लग गया, प्रोजेक्टिव क्या है? टेक्स हो गया। समझ रहे हो बच्चा? तो इस स्टोरी का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ आप टेंस पहचानना सीख जाओ, ठीक है, किससे रिलेटेड है। आपको कोई भी मीन्स नहीं पता है, अटेंडम आपको कोई भी मीन्स लिखना है तो उसका 12 खड़ी का यूज करके छोड़ना नहीं है। बट क्वेश्चन एक भी, आपको क्वेश्चन सारे करने हैं एक टाइम, क्या है, सही लिखो। एक मीन्स नहीं पता उसको बना के उस स्थान में लिख दो 12 खड़ी में। समझ रहे हो बच्चा? ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। बाई चांस एग्जामिनर चेक कर रहा है कॉपी आपकी, तो बच्चे ने मेहनत की है, एक मीन्स ही तो नहीं पता है। ऐसा नहीं कि अखरोट टाइप के एग्जामिनर होते हैं, हम ही लोगों में से होते हैं। बच्चे की कॉपी चेक करते हुए उसकी बौद्धिकता का पता चलता है कि इसको आता है, पर थोड़ी सी मिस्टेक्स है, तो नंबर आपको फुल मिलते हैं। समझ रहे हो? आंखें मूंद के एग्जामिनर कॉपी नहीं चेक करता है कि ऐसे कुछ भी लिख दिया, या इंग्लिश है तो कुछ भी ऐसे लिखते चले जाओ, कॉपी तो नंबर मिल जाएंगे, भी ऐसा नहीं है। लेकिन आपका उसमें माइंड पढ़ा जाता है कि बच्चे ने कैसा लिखा है, घुमा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सो मैं आपको पेपर जल्द से जल्द 2023 का, ठीक है, अवेलेबल करवाऊंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी हम बना रहे हैं, 3 उससे सर्च किए हैं, जो इम्पोर्टेंस होंगे आप लोग पढ़ लेना, हाई स्कूल वाले बच्चे। और आप कैसे क्वेश्चन आता है आपको पता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम वो 70 नंबर का होता है, उसके मार्क्स जो होते हैं 70 नंबर का, 20 नंबर का वो आता है ना, उमार वाला, है ना बच्चा? हाँ, ऐसे ही आता है, ठीक है। ये सॉल्व करना बता देंगे सारे क्वेश्चन। अनसीध पैसेज जो आता है वो भी हल करना बता देंगे। अनसीध पैसेज बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसको आपको पहले तो अर्थ निकालना थोड़ा बहुत, तो अब इतना तो सीख ही गए हैं। किसी जैसे अभी ये स्टोरी आपको दे दी जाए, ये मिटा दी जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो इसका थोड़ा अर्थ नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो अर्थ निकाल ही लोगे। क्यों बेटा? कोई भी स्टोरी करने के लिए थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लोगे। तो आपको इसमें से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, भारत के अंदर तेजी से उन्नति कर रहा है, भारत क्यों, ठीक है, एक प्रगतिशील देश, भारत कैसा देश है, समझ रहे? एक आपसे आप क्वेश्चन पूछने, भारत कैसा देश है, आपका आंसर तैयार है, भारत एक प्रगतिशील देश है, आप तुरंत लिख दोगे। समझ रहे हो बच्चा? बस अनसीध पैसेज में भी यही करना होता है, उसमें मीन्स क्लियर रहेंगे, या एंटोनिम सिनोनिम से आप लोग पर डे याद करते हो, एंटोनिम सिनोनिम होमोफोन से जो भी ये सब है, ठीक। सेंट्रल आइडिया लिखना भी बता देंगे, सेंट्रल आइडिया ये रट्टा मारना नहीं, बनाना, ओके। और नेक्स्ट जो भी बनाने वाले क्वेश्चन हैं, एस्से आपको कैसे बनाना है, इसका कंक्लूजन जो भी है पूरा लिखना बता देंगे, ओके। आप सारे टेंस पढ़ चुके हो, अभी आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 2-4-6 दिन में भी 2 वीडियो हम आपको दे देंगे पढ़ा के, ओके। प्लीज़ ज्वाइन माय चैनल गीता PG इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। सीताराम, राधे श्याम।